Hey everyone, Rakesh Trivedi on this side and welcome you all to today's new analysis video जो कि हम देखेंगे बैंक निफ्टी को और उसके बारे में बात करेंगे कि बैंक निफ्टी का एलिट वेव का पैटर्न क्या कहता है। फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एलिट वेव के एक बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि ये पैटर्न जो नए लोग हैं उनको कुछ समझ में अगर ना आए तो उनको सिर्फ मैं बेसिक बताने की कोशिश करूंगा। एडवांस में मैं अभी नहीं सिखा सकता हूँ क्योंकि हम लोग वीडियो ज़्यादा ज़्यादा बड़ी बनाने वाले नहीं है। छोटी वीडियो में हम लोग को पूरे हफ्ते की बैंक निफ्टी को एनालिसिस को देखना है और आप लोगों के साथ में शेयर करना है। तो इलियट वेव के बेस के ऊपर हमारी पूरी की पूरी एनालिसिस होती है और इलियट वेव के बेस से ही हम लोग आगे की सारी वीडियोस में चर्चा भी करेंगे। हम लोग लाइव मार्केट में जब भी बैठेंगे तो हम लोग डेटा एनालिसिस के बेस के ऊपर डॉट टू डॉट रिवर्सल के बारे में बात करेंगे और पोजिशनल ट्रेड्स के लिए हम लोग इलियट वेव को हमारा एज बनाकर हम लोग आगे की तरफ काम करेंगे। तो इलियट वेव के बेसिक में आप ये समझ, दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा शॉर्टकट में कि किसी भी मार्केट के दो फेज होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है बेयर ट्रेंड। तो अप ट्रेंड में जब भी मार्केट होता है तो मार्केट अपने 5 वेव्स में ये कंप्लीट करता है अपना एक अप ट्रेंड, अपना एक साइकिल, अपना एक राइजिंग ट्रेंड, अपना एक बुल फेज। भले वो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड हो या मिड टर्म का ट्रेंड हो या वो वेरी शॉर्ट टर्म का ट्रेंड हो या फिर वो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड हो, जितनी भी बड़ी साइकिल को हम लोग देखेंगे उतनी ज्यादा वेव्स, इंटरनल वेव्स उसके अंदर बनते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे आप शॉर्टकट में एक बात को इतनी सी समझ लीजिए कि अगर हम बुल रन में हैं तो बुल रन में हमारा पहले बनेगा वेव ए और ये बनेगा हमारा यहाँ से यहाँ तक एक। बुलरन में कोई भी मार्केट की साइकिल जब किसी भी बॉटम से शुरू होती है तो वो इस तरह से बनेगी। आपकी पहले बनेगी वेव ए, एक बुलरन होएगा, फिर वहां से एक छोटा सा करेक्शन आएगा और करेक्शन आने के बाद में हम लोग उसको वेव टू का नाम देते हैं और उसके बाद में फिर एक बड़ा करेक्शन आता है और सॉरी, फिर एक बड़ी रैली होती है, उसको हम लोग नाम देते हैं वेव थ्री। और फिर उसके बाद में फिर से एक छोटा करेक्शन आता है और वो कहलाता है वेव फोर और वहां से फाइनली मार्केट अपने टॉप के नजदीक जाता है जिसे हम वेव फाइव के नाम से मार्केट में जानते हैं। तो ये इलियट वेव का अप ट्रेंड का एक बुलिश सेंटिमेंट इस तरह से मार्केट का बनता है। आगे इसके बाद में शुरू होता है एक बेयर ट्रेंड जिसे हम लोग करेक्शन बोलते हैं मार्केट में। तो करेक्शन जब भी मार्केट में होता है तो वो तीन वेव्स में डिवाइड होके आता है। फर्स्ट डिवाइड होगा वो ए वेव में डिवाइड होके, फिर वो बी वेव की तरफ एक रिट्रेसमेंट लेगा। रिट्रेसमेंट की दूसरी लैंग्वेज ये कही जाएगी कि छोटा सा बाउंस देगा मार्केट और फिर मार्केट वहां से चल पड़ेगा अपनी दिशा की ओर, जो कि मार्केट को और एक नए लो की तरफ, एक बॉटम की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा। तो मार्केट की जो दो फेजेस की हमने बात की है वो दो फेजेस यही है कि एक अप ट्रेंड होगा और एक बेयर ट्रेंड होगा और ये दोनों साइकिल जब कंप्लीट होती है तो फिर से एक अप ट्रेंड शुरू होगा और फिर से एक बेयर ट्रेंड होगा। फिर वो साइकिल कंप्लीट होगी तो फिर से एक नया फेज शुरू होगा अप ट्रेंड का और फिर से नया फेज शुरू होगा बेयर ट्रेंड का। तो ये साइकिल कंटिन्यू आज तक चलती आई है, आगे भी चलती रहेगी। तो ये बेसिक मैंने आपको बताया है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा वीडियो देखने के पहले, तो आप लोगों को वीडियो की कुछ बातें आपको समझ में आएंगी। तो हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। ये है हमारा बैंक निफ्टी का डेली चार्ट और ये डेली चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि 26 अक्टूबर 2023 को मार्केट ने एक लो बनाया। वो लो था 42,105 रुपीज का और वहां से मार्केट ने एक राइजिंग ट्रेंड में मार्केट अपना एंट्री हुआ और राइजिंग ट्रेंड के तहत आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक बना हमारा वेव वन और यहाँ से लेके बना हमारा वेव टू और उसके बाद में हम लोगों ने फिर से एक अच्छा खासा ट्रेंड हमारा चला वेव थ्री के रूप में और फिर वहां से नीचे आया हमारा ट्रेंड, वो कहलाया वेव फोर और फिर यहाँ पे फाइनली मार्केट ने अपना अपना टॉप कंप्लीट किया वेव फाइव के रूप में। और ये आप देखेंगे ये कंप्लीटली 1 2 3 4 5 का स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को हम लोग जानते और पहचानते हैं इम्पल्स वेव के नाम से। और इम्पल्स वेव में जब भी मार्केट अपना कोई भी ट्रेंड कंप्लीट करता है, कोई भी साइकिल कंप्लीट करता है, तो उसके बाद में शुरू होता है एक बेयर फेज, एक मंदी का दौर। और वो मंदी का दौर हम लोग यहाँ पे चार्ट पे देख पा रहे हैं। जो मैंने अभी आपको ग्राफिकल वो उसमें शॉर्टकट में जो मैंने आपको इलेट वेव की परिभाषा को समझाने की कोशिश की, इतना आसान नहीं है समझाना इलेट वेव को 5 मिनट की वीडियो के अंदर, लेकिन मैं आपको उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उसी स्ट्रक्चर के तहत हम लोगों ने देखा कि लाइव चार्ट के ऊपर, लाइव प्राइस एक्शंस के ऊपर इलेट वेव ने कितनी बखूबी अपनी थियरी को साबित किया है। और उसी तरह से यहाँ पे हम लोग अगर देखने जाएंगे
फिर से एक बार कि मार्केट का बेयर फेज आप देखेंगे, तो मार्केट का बेयर फेज में ये देखिए आप, ये मान के चलिए ये एक फर्स्ट वेव हो गया उसका करेक्शन का, ये सेकंड वेव हो गया करेक्शन का, ये थर्ड वेव हो गया करेक्शन का, ये फोर्थ वेव हो गया करेक्शन का, और ये फाइव वेव हो गया करेक्शन का। लेकिन हम लोग करेक्शन को फाइव वेव्स में नहीं कंसीडर करते हैं, हम लोग करेक्शन को करेक्शन कंसिडर करते हैं। या तो वो फ्लैट करेक्शन होगा, या तो वो जिगजैग करेक्शन होगा, या तो वो कॉम्प्लेक्स करेक्शन होगा। तीन टाइप्स के करेक्शन मार्केट में होते हैं, और ये तीनों टाइप में फ्लैट करेक्शन जो होता है वो सिर्फ एबीसी पैटर्न में होता है। जिगजैग करेक्शन जो होता है वो भी एबीसी पैटर्न में होता है। डिफरेंस उसमें यह हो जाता है कि वेव ए 5 वेव में डिवाइड होता है, वेव बी 3 वेव्स में डिवाइड होता है, वेव सी 5 वेव्स में डिवाइड होता है। और डबल जिगजैग और ट्रिपल जिगजैग करेक्शन बनता है हमारा डब्ल्यू एक्स वाई के रूप में बनेगा, और उसके बाद में फिर से एक्स एक वेव मारेगा, उसको हम लोग एक्स कहते हैं। उसके बाद में फिर से वेव जेड का फॉर्मेशन होगा, और ये हमारा कहलाता है ट्रिपल एक्स करेक्शन। और ट्रिपल एक्स करेक्शन के तहत हम लोग यहाँ पे मार्केट को देख पा रहे हैं कि मार्केट अपने 5 वेव्स के राइज को कंप्लीट करने के बाद में मार्केट ने यहाँ से अपना एक बेयर फेज शुरू किया। और ये बेयर फेज शुरू करने के बाद में मार्केट, आप कैलकुलेशन करेंगे अगर वेव्स का, ये पूरा का पूरा मैथमेटिक्स सिर्फ और सिर्फ वेव कैलकुलेशन का है। और ये वेव कैलकुलेशन समझने के लिए आप लोगों को कंटिन्यूस वीडियो देखनी पड़ेंगी। मैं सारी बातें धीरे 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 करके एक एक वीडियो में, आगे आने वाली सारी वीडियोस में मैं आपको धीरे धीरे एक एक चीज में आपको क्लियर करते चला जाऊंगा। तो आप लोगों को आने वाले दिनों में इलेट वेव को समझने में काफी आसानी होगी। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये इस टॉप से लेके इस बॉटम तक मार्केट ने एक बॉटम बनाया, उसको हम लोगों ने वेव डब्ल्यू का नाम दिया, और यहाँ से फिर एक अप ट्रेंड हुआ, उसको हम लोगों ने वेव एक्स का नाम दिया। वहां से ये आया नीचे की तरफ, जिसको हम लोगों ने वेव वाई का नाम दिया। यहाँ पे कंप्लीट हुआ हमारा सिंगल जिगजैग पैटर्न, कंप्लीट हुआ कॉम्प्लेक्स करेक्शन का सिंगल जिगजैग पैटर्न। जब भी कंप्लीट होता है तो उसके बाद में वो अगर डबल जिगजैग में जाना होगा, तो वो डबल जिगजैग में जाने के टाइम पे यहाँ पे वेव एक्स का फॉर्मेशन करेगा, और फाइनली वो अपने वेव जेड को यहाँ पे फॉर्म करके वो अपने बॉटम को क्रिएट कर देगा। और मार्केट ने यहाँ पे आप देखेंगे कि 48,636 का जो मार्केट ने टॉप बनाया 28 दिसंबर 2023 को, वहां से मार्केट एक डबल जिगजैग पैटर्न में अपने करेक्शन को लेके आया, और लेके आने के बाद में उसने वेव जेड के रूप में अपना एक फाइनल बॉटम बनाया। और वहां से मार्केट फिर से एक बार अपने शॉर्ट टर्म के राइजिंग ट्रेंड में आ गया। और वो शॉर्ट टर्म का जो राइजिंग ट्रेंड है उसकी वेव कैलकुलेशंस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये है वेव वन, ये है वेव टू। यहाँ पे जो मैंने एबीसी मार्किंग जो यहाँ पे मैंने की है, ये एबीसी मार्किंग वेव टू की इंटरनल वेव्स हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, कोई भी करेक्शन 3 वेव्स में डिवाइड होता है, उसी तरह यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वेव ए, ये वेव बी, और ये वेव सी इक्वल टू वेव टू। यहाँ पे 3 वेव्स के करेक्शन में मार्केट ने अपने राइजिंग ट्रेंड का वेव टू कंप्लीट किया, और वेव टू कंप्लीट करने के बाद में मार्केट फिर से अपने राइजिंग ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए उसने वेव थ्री का फॉर्मेशन किया, और वेव थ्री के फॉर्मेशन के बाद में उसने वेव फोर का फॉर्मेशन कंप्लीट करते हुए फाइनली उसने यहाँ पे ये टॉप बना दिया है मार्केट ने बैंक निफ्टी का 49,975। तो मार्केट ने फाइनली अपना ये टॉप बनाने के बाद में आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 के पैटर्न जैसे ही मार्केट में कंप्लीट होते हैं इलेट वेव के, उसी हिसाब से मार्केट चलता है, और उसी हिसाब से मार्केट उस थियरी को रिस्पेक्ट देता है अपने आप में। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो मार्केट पूरी की पूरी थियरी को एकदम स्ट्रांगली फॉलो करता है और उसको रिस्पेक्ट देते हुए आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से हमारा 1 2 3 4 5 का फॉर्मेशन हुआ, किस तरह से हमारा डबल जिगजैग का कॉम्प्लेक्स करेक्शन हुआ, और किस तरह से फिर से शॉर्ट टर्म का एक राइजिंग ट्रेंड यहाँ पे मार्केट ने कंप्लीट किया। अब ये राइजिंग ट्रेंड के बाद में जो ये फॉल आया है, इस फॉल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये कौन से पैटर्न में है। तो इसको समझने के लिए आसान नजरों से अगर इसको समझना है, तो इसको समझने के लिए हम लोग हवरली चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। हवरली चार्ट्स के ऊपर चलने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी का ये जो फॉल यहाँ पे आया है, बैंक निफ्टी का ये जो फॉल यहाँ पे आया है, इस फॉल को हम लोग सिर्फ और सिर्फ वेव्स में कैलकुलेट करेंगे। तो ये है एक झिकझैक पैटर्न का हमारा इम्पल्स वेव का पैटर्न है, जिसको आप पूरी तरह से क्लियर कट नजरों से देख सकते हैं। यहाँ से हमने इसको प्लॉट करना शुरू किया, ये बना वन। भाई क्या हो गया? सॉरी। यहाँ से हम इसको प्लॉट करेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ से एक बॉटम पकड़ा, बॉटम पकड़ने के बाद में यहाँ से
सॉरी, यहाँ पे एक वेव वन बना और उसके बाद में वेव टू बना, उसके बाद में वेव थ्री बना, उसके बाद में वेव फोर बना, उसके बाद में आप देखेंगे सीधा यहाँ पे वेव फाइव बन के आया। या हम लोग इसको दूसरे ढंग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वेव थ्री जो होता है वो वेव थ्री, वेव फाइव और वेव वन से काफी बड़ा होता है। तो ये काउंटिंग हमारी जो है ये हमारे एलियट वेव के कॉन्सेप्ट को पूरा नहीं कर रही है। तो मैं आप लोगों को इसकी परफेक्ट काउंटिंग करते हुए दिखाता हूँ। ये हमारा वेव वन है, ये हमारा वेव टू है, ये हमारा वेव थ्री है, ये हमारा वेव फोर है और ये हमारा वेव फाइव है। ओके। तो हम लोगों ने देखा कि एक पांच वेव के इम्पल्स पैटर्न में इलेट वेव ने अपना वेव ए कंप्लीट किया है। यहाँ को हम लोग इसको मार्किंग करेंगे वेव ए के नाम से। ओके, ये हमारा कंप्लीट हुआ वेव ए। और वेव ए कंप्लीट करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी करेक्शन तीन लेग में होता है, ए बी सी के पैटर्न में होता है। तो हमारा यहाँ पे एक पैटर्न कंप्लीट हुआ है। और ये जो राइज हम लोग देख रहे हैं ये वेव बी का फॉर्मेशन चल रहा है, वेव बी अनफोल्ड हुआ है। तो वेव बी कहाँ तक अनफोल्ड होने की ताकत रखता है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे फिबोनाची रेशियोज को अगर प्लॉट करेंगे मार्केट में अपने रियल टाइम चार्ट के ऊपर, तो हम लोग देख सकते हैं कि वे बी का जो मिनिमम टारगेट होता है वो 38.20% का रिट्रेसमेंट होता है, जो कि बैंक निफ्टी ने सक्सेसफुली अचीव कर लिया है। और अचीव करने के बाद में उसने 38.20 के रिट्रेसमेंट के लेवल के ऊपर क्लोजिंग भी दिया है। और उस क्लोजिंग के बाद में एक्चुअली वे बी के जो गोल्डन रेशियोज होते हैं फिबोनाचीज के, वो या तो 0.50 तक वे बी रिट्रेस करेगा, मतलब यहां तक रिट्रेस करेगा, या तो यहां तक रिट्रेस करेगा। ये हो गया हमारा 0.50 और ये हो गया हमारा 0.61, 0.80। या तो वे भी यहाँ तक रिट्रेस करेगा, 48,485 तक रिट्रेस करेगा। और अगर अगर ये रिट्रेसमेंट डीप हुआ तो 48,843 तक बैंक निफ्टी रिट्रेस कर सकता है। तो हमको हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी आने वाले वीक के लिए, इस चीज के ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने बैठे हैं। तो आने वाले वीक के लिए हम लोग इसको अब बात करेंगे कि आने वाला वीक इसका डायरेक्शन तो हमको पता चल गया है कि डायरेक्शन ये वेव बी के राइजिंग ट्रेंड में है। और वेव बी का राइजिंग ट्रेंड का टारगेट भी हमको पता चल गया है कि ये मैक्सिमम 48,800 तक जा सकता है। और वहां से अगर 48,800 तक की रैली में हमको पार्टिसिपेट करना है तो हमें क्या करना है, हमें करना सिर्फ इतना है कि ये जो लो है इसका, ये जो लो है बैंक निफ्टी का, ये लो 47,324 का लो है ये। ठीक है, ये होगा हमारा स्टॉप लॉस होगा, 47,324 का लो होगा हमारा स्टॉप लॉस। ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ आने वाले हफ्ते के लिए हम लोग ये एनालाइज कर रहे हैं। अगर हम लोग वे बी की रैली में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हम लोग बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखेंगे जब तक हमारा ये स्टॉप लॉस सेफ है। 47,324,000 के स्टॉप लॉस से हम लोग बैंक निफ्टी में हर फॉल के ऊपर बुलिश ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। और वहां से हम लोग 48,800 के टारगेट तक के लिए मार्केट को रिट्रेस करेंगे। ये है हमारा टारगेट एरिया। ठीक है। तो मार्केट ओवरऑल, जो मार्केट की पूरी साइकिल है वो पूरी साइकिल बेरिश ट्रेंड में है। हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म की नजरिए से मार्केट में आने वाले हफ्ते की एनालाइज करने बैठे हैं। तो उस एनालिसिस में अगर हम लोगों को वे बी के उसमें पार्टिसिपेट करना है तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे एक छोटे से मूव को कैप्चर कर सकते हैं अगर हमको बाइंग करके प्रॉफिट कमाना है तो। अदरवाइज हम अगर एक पोजिशनल ट्रेडर हैं, हम लोग एक स्मार्ट ट्रेडर हैं, तो हम लोग को वो वे बी के फॉर्मेशन का वेट करना है। और वे बी के फॉर्मेशन के कंफर्मेशन के बाद में जब पैटर्न कंफर्म करेगा तो वेव सी की जो रैली होगी उसमें हमको बड़ा प्रॉफिट आने के 90% चांसेस हो जाते हैं। कंडीशन सिर्फ ये है कि हमारी एंट्री, हमारा मनी मैनेजमेंट, हमारा रिस्क फैक्टर और हमारी पोजीशन मैनेजमेंट ये स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये रहेगा मेरा आने वाले वीक के लिए मैक्सिमम अपसाइड 48,840 का। और ये होगा हमारा टारगेट एरिया।
वहाँ पे हम लोग टारगेट पकड़ के चलेंगे। और अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये हमारा स्टॉप लॉस का एरिया होगा, और हमारा जो बाइंग का एरिया बनना चाहिए वो हमको यहाँ पे इस लेवल पे हमको शायद से 48,000 के आसपास या 47,800 के आसपास अगर बैंक निफ्टी हमको मिलती है, तो वहां पे हम पार्शियली एंट्री करेंगे। पूरा का पूरा पैसा हम लोग एक ही जगह पे नहीं डालेंगे, इस बात को हमको ध्यान रखना है। इसको कहते हैं मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट के साथ में पोजीशन मैनेजमेंट की भी कला सीखनी पड़ती है, और पोजीशन मैनेजमेंट के साथ में जरूरी जो होता है वो होता है हमारा माइंडसेट कैसा है। ठीक है। तो ये हमारी बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो चुका है, और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स लोगों के बीच में हमारी वीडियोस को शेयर्स करें। और हम लोग कल से रहेंगे यूट्यूब के ऊपर लाइव, और लाइव में हम लोग करेंगे कि इंट्राडे में हम लोग किस तरह से ट्रेड करते हैं, और इंट्राडे के ट्रेड्स जो भी हम लोग करते हैं वो डॉट टू डॉट रिवर्सल्स को हम लोग कैप्चर करके उसमें बखूबी पार्टिसिपेट करते हैं, जहां से हमारा रिस्क फैक्टर जो होता है मिनिमम होता हो जाता है, और हमारा जो रिवॉर्ड का फैक्टर जो होता है वो हमारा मैक्सिमाइज हम लोग कर लेते हैं उस जगह पे। क्यों? क्योंकि हम लोग बॉटम पे बाइंग करके चलते हैं और टॉप पे सेल करके चलते हैं। बॉटम पे बाई करने की कला और टॉप पे सेल करने की कला जो है वो सिर्फ और सिर्फ डेटा एनालिसिस से आएगी। और डेटा एनालिसिस अगर आपको सीखना है तो अपने अपने विचार हमको कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं, हम लोग आपको उसको फॉलो अप जरूर देंगे।